यस, रिकॉर्डिंग चालू की गई है दोस्तों। वॉइस सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। वॉइस सभी को क्लियर है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्लाइड सभी को दिख रहा है दोस्तों? स्लाइड आप सभी को क्लियर है? तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। 15 जून का दोस्तों फादर्स डे है, तो उसके ऊपर एक सेशन शेड्यूल किया गया है कि हाउ टू इनकैश फादर्स डे। क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे कि जो फादर्स डे है इसको कैसे इनकैश किया जा सकता है। उसके लिए हम कुछ स्क्रिप्ट देखेंगे कि किसी भी फादर के पास कैसे जा सकते हैं। हमने आप सभी के लिए एक टूल बनाया है फादर्स डे को इनकैश करने का, तो उस टूल के माध्यम से कैसे जाया जा सकता है वो टूल आप सबको दिखाया जाएगा। रेफरेंस कैसे लें, कैसे इसको एक मिशन के तौर पे बना के काम करें। कोल्ड कॉल अननोन लोगों से कैसे बात करें। और आपने फादर्स डे के उपलक्ष्य में 20 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से बात करी, मुलाकात करी, बाद में उनके साथ फॉलोअप कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप सब तैयार हैं, रेडी हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR। अगर आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR मींस आई एम रेडी। दोस्तों 90 मिनट्स 100 मिनट्स तक के सेशन रहने वाला है। लाइव अटेंड कीजिएगा क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग या रिप्लाई इस सेशन का नहीं है। तो लाइव आप जुड़ेंगे, लाइव नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू इनकैश फादर्स डे, बिकम ए सुपर हीरो इन योर चाइल्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो हिंदी का स्क्रिप्ट कैसे आपको यूज करना है, लेके जाना है, उसका मैं आपको पढ़ के बताता हूं। किसी भी फादर के पास आप पहुंचे, किसी पर्सन के पास आप पहुंचे, तो उनसे कैसे बातचीत स्टार्ट करनी है। या आप अपना कोई वीडियो बना रहे हैं, आपको अपना एक वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे डालना है, तो क्या उसका आप एक थीम रख सकते हैं। उसके ऊपर पूरा हमने एक रेडीमेड सब कुछ आपको दिया है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, सपने कुर्बान करते हैं, हर जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो जो पिता है, जो पावर है, सोर्स है, उनको कुछ हो गया, तो जो बच्चों के सपने हैं, जो बच्चे सपने देखते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टेड अकाउंटेंट बनना, CWA बनना, CFA बनना, MBA करना, वो सपने कहां से पूरे होंगे। कस्टमर से कहिए या वीडियो में कहिए, सर मैं जानता हूं कि एक पिता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए मेहनत करते हैं। जब एक पर्सन रोज सुबह फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो जो भी उनकी इनकम अर्न होती है उसमें केवल 20-25% उनके पर्सनल यूज पे होता है। 70-75-80% उनके परिवार के ऊपर वो खर्चा होता है। तो मेहनत पूरी आप करते हैं, लेकिन जो इसका मेन बेनिफिट मिलता है वो परिवार को, बच्चों को, सबको मिलता है। उसके बाद कुछ पावरफुल क्वेश्चंस पूछिए अपने कस्टमर के साथ। जैसे आपके बच्चों के भविष्य को लेकर आपके क्या क्या सपने हैं, सर क्या बनाना चाहते हैं। कुछ सपने हर एक फादर देखता है, जब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं,
तो एक सपना आंखों में जरूर एक पिता लेता है, इसको बड़ा होकर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनाना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है, बड़े अच्छे कॉलेज से एमबीए करानी है, विदेश में पढ़ाना है। हर एक पिता एक सपना देखता है अपने बच्चों के लिए। तो आपका क्या वो सपना है? सर, क्या आपने कभी कल्पना की है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सपना आपने अपने बच्चों के साथ देखा है, बच्चों के लिए देखा है, वो आपकी वजह से जिंदा है, क्योंकि आपकी इनकम उसके पीछे मेन सोर्स है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कल आप नहीं रहे किसी कारणवश, तो बच्चों की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, उनकी जो लाइफ है, कैसे आगे चलेगी? क्योंकि जो इनकम है अगर वो नहीं रहेगी तो लाइफ आगे कैसे पहुंचेगी? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उनके सुपर हीरो बने? सुपर हीरो जो उनके ना रहने पर भी उनकी रक्षा करते रहें। मतलब उनके लिए इस तरह की प्लानिंग आप करके जाएं कि उनकी पढ़ाई लिखाई, जो एक लाइफस्टाइल बच्चों को दे रखा है, वो कभी भी ना रुके। अगर आज आपको कुछ हो गया तो जो ईएमआई जा रही है, स्कूल की फीस जा रही है, घर का खर्चा कौन उठाएगा? ये घर का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? क्या कोई बैकअप इनकम सोर्स आपने अपने परिवार के लिए रखा हुआ है? उसका क्रिएट अर्जेंसी, फ्यूचर विजुअलाइजेशन दिखाइए। चलिए 16 साल आगे चलते हैं, आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, कॉलेज जाना है। दो ऑप्शन है, या तो पैसे की कमी उसका सपना तोड़ देगी, या आपकी प्लानिंग उसकी ताकत बनेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में पैसे की कमी उस बच्चे का सपना तोड़ दे, या आपकी प्लानिंग उसकी ताकत बने? मतलब आपने इस तरह से प्लान किया है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी, आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चे को वो पैसा तय सीमा पे, निर्धारित समय पे मिल ही रहा है। इस तरह आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करवानी है। उसका क्या सॉल्यूशन है? लाइफ इंश्योरेंस। सर, विद द सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्लान यू कैन लॉक दियर फ्यूचर। आप उनके भविष्य को लॉक कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट देयर टुमारो, योर प्रेजेंस विल बी फेल्ट थ्रू द प्रोटेक्शन यू लीव बिहाइंड। एक जीवन बीमा की पॉलिसी के जरिए आज उनके कल को सुरक्षित किया जा सकता है। भले ही आप कल हो ना हो, आपकी मौजूदगी आपकी सुरक्षा के रूप में हमेशा उनके साथ रहेगी। ये हमने यहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने एक सेंटेंस से हुक ओपन किया, वहां पे उनकी क्या जिम्मेदारी है वो बताया है, नीड डिस्कवरिंग क्वेश्चन किए हैं, कस्टमर को फ्यूचर विजुअलाइजेशन में लेके गए हैं, उसके बाद उनको एक सॉल्यूशन दिया है। ये एक स्क्रिप्ट है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका इमोशनल कॉल करना है क्लोजिंग के लिए। बी द सुपर हीरो योर चाइल्ड सीज यू एज। सर, आप अपने बच्चे के लिए ना एक सुपर हीरो है। बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत होती है, वो अपने पिता की तरफ रुख करते हैं। बच्चे को कोई भी चीज चाहिए होती है, उनको पता है कि उनके फादर उनको लाके देंगे। तो आज ये सुपर हीरो होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप उनके भविष्य को सुरक्षित करें, उनको एक ऐसा उपहार दें, गारंटेड, जो आपकी अनुपस्थिति में भी इस तरह का योजन करेगा, प्रयोजन करेगा, प्लानिंग करेगा कि बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा मिलता रहे, पढ़ाई लिखाई उनकी कभी ना रुके, और कॉलेज में जब उनको एडमिशन लेना हो तो उनके पास कहीं पे किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़े। ये एक सुपर हीरो की निशानी है जो एक पिता के रूप में आप निभाते हैं। तो दिस फादर डे, डोंट जस्ट गिफ्ट अ टॉय, डिनर, आउटिंग, मूवी, गिफ्ट योर चाइल्ड द बिगेस्ट सिक्योरिटी, योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इस फादर डे खिलौने, डिनर, बाहर घुमाना, पिक्चर दिखाना अपने बच्चों को दीजिए, लेकिन उससे भी बड़ा एक तोहफा दीजिए जीवन बीमा के रूप में आपका प्यार और सुरक्षा। और आज हम कस्टमर से कहिए, जो आज हम बैठे हैं इस चीज की श्योरिटी करके जाएंगे कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बच्चों को ये सारी चीजें मिले। उसके बाद कुछ क्लोजिंग पंचलाइन डालिए। सर, मैं आई आस्क,
व्हाट्स द वन थिंग यू वांट योर चाइल्ड टू ऑलवेज रिमेंबर यू? क्या याद रखे आपका बच्चा आपके बारे में हमेशा? फादर का क्या आंसर आ सकता है? दैट आई ऑलवेज स्टूड बाय देम, कि मैं हमेशा, हर घड़ी, हर परिस्थिति में अपने बच्चे के पास, बच्चे के साथ खड़ा रहा। देन अलाउ मी टू हेल्प यू टू बी दैट फादर हु स्टूड बाय देम इवन योर लाइफ डजंट। सर मेरे को एक मौका दीजिए, एक ऐसा फादर आपको बनाने का, सुपर हीरो बनाने का, जो अगर आप फिजिकल रूप में भी नहीं है अपने बच्चे के साथ, लेकिन फाइनेंशियली रूप में उनके साथ, उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस तरह आप किसी भी क्लाइंट को इस स्क्रिप्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। क्लियर है स्क्रिप्ट नंबर 1? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी साथी। बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं कस्टमर से, हमने हुक भी दे दिया है, नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस भी कस्टमर के सामने पूछे गए हैं। स्क्रिप्ट नंबर 1 सभी को क्लियर है? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा वो उसके साथ कैरी अप नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद सेकंड स्क्रिप्ट जो आप यूज कर सकते हैं, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए बनाई है। क्या कहना है एक पिता से? हर बच्चा अपने पिता को एक सुपर हीरो के रूप में देखता है। आप जल्दी उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जो भी परिवार में प्रॉब्लम्स आती हैं फाइनेंशियली किसी भी तरह की, उसको सॉल्व करते हैं और परिवार के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। परिवार को कोई भी जरूरत है, बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पत्नी को घूमने जाना है, वो आप में हर समस्या का समाधान देखते हैं और इस तरह बच्चा अपने पिता में एक सुपर हीरो देखता है। माई फादर इज माई सुपर हीरो। लेकिन एक सच्चे सुपर हीरो वह नहीं है जब वो केवल उपस्थित रहता है प्रत्यक्ष रूप में तब बच्चे के साथ हो। एक सच्चे ऊपर सुपर हीरो वो होता है जो अपनी अनुपस्थिति में भी, अपनी एब्सेंस में भी परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहे। क्या मैं सही कह रहा हूं? कस्टमर से पूछिए। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, enables father to provide continuous protection in multiple ways। जीवन बीमा उस फादर की तरह ही सुपर हीरो की भूमिका निभाता है जो परिवार को मल्टीपल वेज में प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। इंश्योरिंग चिल्ड्रन एजुकेशन रिमेन फंडेड, कि बच्चों की एजुकेशन चलती रहनी चाहिए चाहे कुछ भी सरकमस्टांसेस हो जाए। फैमिली का लाइफस्टाइल मेंटेन रहना चाहिए, उन परिवार को डेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सर्वाइविंग मेंबर सुरक्षित रहने चाहिए और एक फाइनेंशियल फाउंडेशन लीगेसी का क्रिएशन होना जरूरी है। जो एक सुपर हीरो करता है किसी भी राज्य को, देश को बचाने के लिए, वही एक सुपर हीरो के रूप में फादर करता है अपने परिवार के लिए। तो इसको कैसे शुरुआत करना है? ओपनिंग और रेपो बिल्डिंग कीजिए। नमस्ते, कस्टमर का नाम। आशा करता हूं कि आपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा फादर डे मनाया होगा। एक पिता होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा, भलाई के लिए कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के जीवन में एक और बड़े सुपर हीरो की भूमिका कैसे निभा सकते हैं या कैसे बन सकते हैं। मैं आपसे एक व्यक्तिगत लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। अगर कल आपके साथ कुछ अनपेक्षित, कुछ अनिश्चित
दुर्घटना हो जाए, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि आपका परिवार अपनी वर्तमान जीवन शैली बनाए रखेगा? आपके बच्चों की शिक्षा की योजनाओं का क्या होगा? ज्यादातर पिता जिनसे मैं बात करता हूं, मिलता हूं, उन्होंने उस बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन इसे हल करने के लिए एक ठोस कदम कभी नहीं उठाए। हर कोई सोचता है कि हाँ, परिवार की सुरक्षा जरूरी है, परिवार की प्रोटेक्शन जरूरी है, बच्चों का पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, सोचते सब हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे पिता हैं जो इसके लिए कोई प्लान करते हैं, इसके लिए कोई कदम उठाते हैं। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है। ये स्पिन सेलिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। सैकड़े सैकड़ों पिताओं के साथ काम करने से मैंने जो सीखा है वो ये है कि हमारे बच्चों के लिए हमारा प्यार ना अनंत है, कभी ना खत्म होने वाला है। लेकिन हमारा समय और उपस्थिति की कोई गारंटी नहीं है कि हमको कितना समय मिला हुआ है। और एक बिटर ट्रूथ ये है, कठोर सत्य ये है, हार्श रियलिटी ये है कि 69% पिताओं के पास कोई जीवन बीमा कवरेज ही नहीं है जो उनके परिवार को, बच्चों को एक प्रोटेक्शन दे सके। और जिनके पास है वे अक्सर अपने परिवार की वास्तविक वित्तीय जरूरतों को कम आंकते हैं। मतलब बहुत छोटा इंश्योरेंस ले रखा है जो उनके परिवार की जो नीड्स हैं उसको भी कैटर नहीं कर पाएगा, इस तरह का उनके पास बीमा है। तो उसके बाद हमने एक सिचुएशन क्वेश्चन पूछ लिया, नीड डेवलपमेंट कर ली, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करा दे, सॉल्यूशन देना है। जीवन बीमा केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, ये एक पिता के प्यार की अंतिम अभिव्यक्ति है। लाइफ इंश्योरेंस सर केवल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पिता के साय को जीवित रखता है बच्चों के ऊपर। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चों के लिए आपकी भक्ति, मतलब जो एक फेथ था, तब भी जारी रहे जब आप व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों के साथ नहीं हैं। एक सही कवरेज केवल एक बीमा नहीं, एक सही जीवन बीमा एक एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ विद गारंटीड, आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी बेटी के कॉलेज, बेटे के कॉलेज, उनके जो सपने हैं वो आपकी अनुपस्थिति में ना मरे। आपके बेटों की आकांक्षाएं, जो भी उनको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो आपकी अनुपस्थिति में जीवित रहे। ये जीवन बीमा की पॉलिसी में ताकत है। कस्टमर आपको कुछ ऑब्जेक्शन दे सकता है, जैसे महंगा है, उसको कैसे आउटकम करना है इस सिनेरियो में कि मैं समझ सकता हूं कि सर कॉस्ट एक फैक्टर है, लागत एक चिंता है, लेकिन हम इसे एक सही दृष्टिकोण से देखते हैं। हम आपके परिवार के पूरे भविष्य की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उससे भी कम पैसों में जो ज्यादातर लोग अपनी दैनिक चाय कॉफी की आदत पर खर्च करते हैं कि सर जो हम बात कर रहे हैं दिन का 50 रुपया, 100 रुपया, इससे ज्यादा तो आप कभी परिवार के साथ आउटिंग करने जाते हैं, रेस्टोरेंट में पैसा खर्च कर देते हैं, महीने का, हफ्ते का। डेली आप अपने दोस्तों के साथ चाय कॉफी पीते होंगे, उससे ज्यादा पैसे आप खर्च कर देते हैं। उतने पैसों में हम परिवार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है सर कॉस्ट की नहीं हो रही है, प्रायोरिटी की हो रही है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। आपके परिवार की सुरक्षा प्रायोरिटी है या उसके सामने जो एक कॉस्ट आपको देने पड़ रही है वो आपको प्रायोरिटी है। टाइमिंग ऑब्जेक्शन आ सकता है कि कल सोचेंगे, सोच के बताता हूं, पूछ के बताता हूं, अगले महीने करते हैं। तो जीवन बीमा लेने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, जब हमने कमाना चालू किया। सबसे अच्छा समय था क्योंकि हम यंग थे, हेल्दी थे, कम अमाउंट में अच्छा जीवन मिल जाता था। और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, सेकंड बेस्ट टाइम आज है, क्योंकि जितना हम इंतजार करते हैं उतना अपने परिवार को असुरक्षित छोड़ते हैं, उतना उनके ऊपर रिस्क फैक्टर छोड़ रहे हैं। परिवार के ऊपर रिस्क है सर, हमारी डेथ का रिस्क, डिसेबिलिटी का रिस्क, डिजीज का रिस्क। और जितना हम इसको डिले करते हैं उतना ही परिवार को उस रिस्क फैक्टर में हम छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आज हम बीमा करा लेते हैं, महीने का 3,000 4,000 रुपए का प्रीमियम है, तो आज ही परिवार के ऊपर एक 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए की हम जो जीवन बीमा की छत है ना, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको टाइमिंग ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना है। उसका इफेक्टिव क्लोजिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, जैसे अजम्पटिव क्लोज। अज्यूम कीजिए, कस्टमर से इस तरह अज्यूम करवाना होता है कि हमने सब चीजें डिस्कस कर ली, कस्टमर रेडी है,
Based on everything we have discussed, it is clear that protecting your children's future is your top priority. किसी जो हमने बातचीत करी उससे निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. द क्वेश्चन इज वेदर यू नीड दिस प्रोटेक्शन. क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोटेक्शन मुझे चाहिए या नहीं चाहिए. प्रोटेक्शन ये है कि अब कितना मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, कितना कवरेज लेने की जरूरत है जिससे कि मैं अपने परिवार को, बच्चों को सुरक्षित कर सकूं. अर्जेंसी क्लोज. एवरी डे मैटर्स व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर फैमिली. सर, जब अपने परिवार की सुरक्षा के ऊपर बात आती है तो एक एक दिन मायने रखता है. एक एक दिन. योर चिल्ड्रंस आर काउंटिंग ऑन यू टू बी देयर सुपर हीरो. आपको आपके बच्चे आपका सुपर हीरो मानते हैं. केवल आज नहीं, हमेशा जिंदगी भर सुपर हीरो माने, ऐसा कुछ आज हमको जो है ना नक्की करना है, फाइनल करना है. कैन वी मूव फॉरवर्ड विथ सिक्योरिंग देयर फ्यूचर राइट नाउ. ये एक अर्जेंसी क्लोज होता है. उसका इमोशनल क्लोज. सर, इमेजिन योर चिल्ड्रन 20 years फ्रॉम नाउ सक्सेसफुल एंड हैप्पी, knowing that their father's love continue to protect and provide for the even when you couldn't be personally. सर, इमेजिन कीजिए 20 साल के बाद आपके बच्चे अच्छी तरह से डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एमबीए बन गए, और उनको ये एहसास है कि हमारे फादर ने इस तरह से प्लान किया था कि हमारे उनकी अनुपस्थिति में भी हमारे ऊपर कभी भी कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए. ये एक लीगेसी क्रिएट करना है, क्योंकि जो आपने अपने बच्चों में लीगेसी छोड़ के गए हैं वो अपने बच्चों के लिए प्लान करेंगे. तो आइए आज इस चीज की शुरुआत करते हैं. ये इमोशनल क्लोज होता है. क्लियर है? ये दोनों ही स्क्रिप्ट दोनों ही तरीके से किस तरह हम कस्टमर के पास जा सकते हैं. आप सभी साथियों को क्लियर है दोस्तों? एक बार चैट चैट बॉक्स में बताइए. कैसे लगे ये दोनों आइडिया आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए. फादर्स डे को यूटिलाइज करने के लिए कैसे लगे दोस्तों आप सभी को ये आइडिया? अब एक और आइडिया देखते हैं जो कि हम विद द हेल्प ऑफ जो टूल है, फादर डे का टूल जो हमने बनाया है, उसकी मदद से कैसे देख सकते हैं उसको भी एक बार देखते हैं. स्क्रीन विजिबल है दोस्तों? पीपीटी विजिबल है? क्योंकि ये बार बार शट हो रही थी. एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए. तो
एक टूल की मदद से कैसे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। फादर्स डे 15 जून को इनकैश करने के लिए जो मनी है, पैसा मींस प्रोटेक्शन जो हम लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू देते हैं, जो फादर है उनमें क्या सिमिलैरिटी है उसको बताने की कोशिश की है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन चाइल्ड लाइफ, 2 F होते हैं, एक फादर है और एक फाइनेंस है। फादर का होना भी जो बहुत जरूरी है और साथ के साथ फाइनेंस का होना भी बहुत जरूरी है। ये 2 मेन पिलर हैं। फादर की अगर हम व्याख्या देखें कि फादर क्या करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों के लिए योद्धा होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर सिचुएशन में, डेडिकेटेड रहते हैं, सेफ्टी उनको देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और उनके सब ड्रीम फुलफिल करते हैं। वहीं मनी की अगर हम व्याख्या देखें तो बच्चों के ड्रीम फुलफिल हो, बच्चे सही जगह एजुकेशन में पढ़े, वो काम मनी करती है। जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन आपके अब्सेंस में भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते रहे, वो रोल मनी का रोल है। किसी भी बच्चे का कुछ भी बजट हो सकता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर इंडिया में बनना, बाहर बनना, उनके वो गोल पूरे हों, वो काम मनी करती है। मनी कई बार एक एग्जाम्पल भी सेट करती है। मनी परिवार में चॉइस देती है। अगर पैसा है तो चॉइस है कि हमें इस स्कूल में पढ़ना है या इस कॉलेज में पढ़ना है। मनी परिवार के लिए लीगेसी क्रिएट करती है, लायबिलिटी नहीं। और ये सारी चीजें, मनी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, कि आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चे का एजुकेशन चलता रहेगा, कभी भी लायबिलिटी नहीं आएगी। इतना पैसा आप फंड कर सकते हैं कि बच्चे को जहां पढ़ना हो वहां उनके पास चॉइस है। ये हिंदी में भी है, पिता का योगदान और पैसे का योगदान। तो सिमिलरिटी देखते हैं। प्रोटेक्शन, फादर का रोल रोल क्या है? प्रोटेक्ट द चाइल्ड फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। और मनी का क्या रोल है? प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। जस्ट एज अ फादर stays up during a storm, an insurance plan shield the family during financial storm। जब कभी एक पिता बच्चे के साथ घूमने कहीं गया और वहां पे तूफान आया, तो पिता क्या इंश्योर करता है? बच्चे का हाथ पकड़ के रखूं और बच्चे को अपने से चिपका लेते हैं। उसी तरह अगर परिवार में कभी फाइनेंशियल स्ट्रोम आया, फाइनेंशियल स्ट्रोम मतलब कोई कमाने वाला व्यक्ति साथ नहीं है, तो मनी क्या इंश्योर करती है? कि वो परिवार को साथ में पकड़ के रखे और परिवार को गिरने ना दे। तो व्हेन ट्रबल नॉक्स बोथ फादर एंड फाइनेंस स्टैंड गार्ड। जब भी मुसीबत आती है, चाहे पिता हो चाहे पैसा हो, दोनों गार्ड की तरह परिवार की मदद करते हैं। दूसरा रोल क्या है? फादर का रोल है डायरेक्शन देना, टीच देना, बच्चों को सीख देना, कैपेबिलिटी डेवलप कराना। जिंदगी में कभी भी बच्चे उदास हो, हताश हो, उनको शिक्षा देना। मनी का भी यही रोल है कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो उनको सही समय पे मिले, फादर की अनुपस्थिति में भी। ए फादर प्लान फॉर द चाइल्ड स्कूल एंड मनी इंश्योर दैट स्कूल फीस आर पेड। ए फादर ड्रीम्स, मनी डिलीवर्स। बहुत बड़ी लाइन लिखी है दोस्तों, छोटी सी लाइन है कि जो एक पिता का ड्रीम है, उनकी अनुपस्थिति में भी बच्चे वो ड्रीम फुलफिल करें, पूरा करें, ये काम मनी डिलीवर करते हैं। मनी का मतलब यहां पूरा लाइफ इंश्योरेंस है। सिमिलरिटी 3, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फादर का क्या रोल होता है? ऑफर इमोशनल कंफर्ट एंड सेंस ऑफ ए सेफ्टी। जब पिता पास में होते हैं, साथ में होते हैं, तो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं अकेले में बच्चे को छोड़ दो मार्केट में, तो बड़ा डरा डरा महसूस करेगा। लेकिन अगर तभी उसके अब दिख जाए कि हाँ मेरे पिता मेरे सामने खड़े, तो बड़ा रिलीज उनको मिलेगा।
सेम वे में जब परिवार को, बच्चों को ये पता है कि पिता की अनुपस्थिति में भी हमारे पास इतना पैसा है कि हमें हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, परिवार का जो एक लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहेगा, तो वो भी उनको फाइनेंशियल रिलीज देते हैं। तो नोइंग दैट इज देयर काम्स फियर, और नोइंग ए पॉलिसी इज इन प्लेस इज फाइनेंशियल एंजाइटी। तो पीस ऑफ माइंड कम्स इन टू फॉर्म, ए फादर हग एंड ए फाइनेंशियल प्लान। सिमिलैरिटी फॉर लॉन्ग टर्म विजन, दोनों लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। फादर लॉन्ग टर्म विजन देखता है, 20 साल 25 साल बाद बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ये बनाना है, बिजनेस खुलवाना है, बच्चे की शादी करनी है। और वही काम परिवार में लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज करती है। कोई छोटी मोटी टर्म की इन्वेस्टमेंट, एफडी आरडी, वो कभी लॉन्ग टर्म इस तरह का प्रोटेक्शन कभी नहीं करेगी जो एक फादर सोचता है। तो फादरहुड इज ए फ्यूचर फोकस्ड, जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल प्लान। जैसे एक पिता एक दूरदृष्टि रखता है, वैसे जीवन बीमा भी दूर की सोच रखता है, क्योंकि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल गार्जियन, इवन इफ फादर इज गॉन, मनी थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कैन स्टिल प्ले हिज रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। इवन इफ ए फादर इज गॉन, मनी थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कैन स्टिल प्ले हिज रोल। लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज लव डजंट एंड एंड नीदर शुड सपोर्ट। एक पिता के रूप में आप उनको, बच्चों को प्यार भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी दे रहे हैं फाइनेंशियली वे में, सर वही काम लाइफ इंश्योरेंस करेगा, आपके प्यार को जीवित रखेगा और आप जो सपोर्ट दे रहे थे वो उनको प्रोवाइड कराता रहेगा। तो फादर कौन है? फादर एक प्रोवाइडर है जो बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। और लाइफ इंश्योरेंस क्या है? उस प्रोवाइडर को प्रोटेक्शन देने का एक माध्यम है। फादर कौन है? प्रोवाइडर है एंड प्रोटेक्टर है, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस क्या है? जो प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर है फादर, उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इसका मेन क्लोजिंग पंच लाइन है जो आपको यूज करनी है। तो बिकम द सुपर हीरो, द फर्स्ट मैन एवर टू इन्वेस्ट इन चाइल्ड ड्रीम इन रियल लाइफ इज सुपर हीरो फादर। Anyone can become a father, but it takes the courage to become a super dad. Father is the second name of responsibility and commitment. Invest in your child future and become their superhero. आज ही अपने बच्चों के भविष्य में निवेश कीजिए और उनके सुपर हीरो बनिए। इस तरह ये सिमिलैरिटी दिखाते हुए आपको इस टूल के माध्यम से कस्टमर को ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्लियर है सभी को? कैसा लगा टूल, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सिमिलैरिटी जो हमने शो की है मनी और फादर के बीच में, वो आप सबको समझ में आई, अच्छी लगी? क्योंकि हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करवाना है। जब तक आप कनेक्शन स्टेब्लिश करवाएंगे लोग कनेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद आप इसको थोड़ा और डीप लेके जा सकते हैं। जैसे लाइफ है, इस लाइफ में फादर का क्या रोल है, एक इमेज के माध्यम से दिखाया है। लव देना, बच्चों को लग्जरी देना, लाइफस्टाइल देना, और लॉन्ग टर्म के उनके लिए गोल्स देखना। एल का मतलब और ई का मतलब फादर उस चीज के लिए एफर्ट्स करते हैं
एक्सर्शन लेते हैं, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का माध्यम बनते हैं, और बच्चों की लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं, बर्थडे है, स्कूल में दाखिला दिलवाना है, वो सब बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। एफर्ट्स मतलब रोज सुबह ऑफिस जाना, एक्सर्शन मतलब अगर मन भी नहीं है, तबीयत खराब है, तब भी जाते हैं। एंटरटेनमेंट, बर्थडे सेलिब्रेट करना, घुमा के लेके आना, लव लग्जरी। लेकिन लाइफ में ना इफ भी होता है, IF, जिसको हम कहते हैं किंतु परंतु। अगर वो किसी के भी लाइफ में होता है, आता है, तो जो इफ है, एक तो इनकम का लॉस है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और फादर का लॉस है। जो एफ है, उसको तो हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन आई, इनकम को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो काम आप आपकी इनकम के थ्रू करवा रहे थे, बच्चों के लिए टॉय, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, ड्रेस, शॉप, हेल्थ एक्सपेंसेस, ये देना, वही काम अब लाइफ इंश्योरेंस से आने वाली इनकम आपके बच्चों के लिए करेगी। तो जो रोल आप निभा रहे थे, वही रोल अब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज निभाएगी। क्योंकि हमारे लाइफ में 4D से हमें खतरा है, और ये 4D कब आ जाए, उससे पहले हमें अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है। डेथ, डिजीज, डिजास्टर, डिजेबिलिटी। और क्यों LIC के साथ? तो इसमें मैं हमेशा बताता हूं कि दो मेथड है किसी भी पैसे को क्रिएट करने के लिए। एक होता है सेव एंड क्रिएट, जैसे पोस्टल ऑफिस में आप डालो, गोल्ड में डालो, बैंक में, म्यूचुअल फंड में, छोटा 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 पैसा आप डालोगे, और लॉन्ग टर्म में वो क्रिएट होगा। लेकिन क्रिएट होने से पहले अगर जो पर्सन उसको क्रिएट कर रहा है उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो क्या मिलता है? इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस उस पे इंटरेस्ट प्लस उस पे बोनस, जो भी है, पोस्टल है, गोल्ड है, बैंक है, शेयर्स है, इन्वेस्टेड अमाउंट मिलेगा, और उस पे जो उस समय तक का ब्याज है वो मिलेगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे मेथड के थ्रू जाएं, जिसको कहीं कहते हैं क्रिएट एंड सेव, कि पहले ही दिन हम एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले लें 30-40 लाख रुपए की, तो परिवार के लिए पहले दिन ही एक वो असेट क्रिएट हो गई। और उसके बाद हम हर महीने, हर साल थोड़ा 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 पैसा जमा कर रहे हैं। अब बीच में हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो परिवार को क्या मिलेगा? एक अच्छा सम एश्योर्ड मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, फ्यूचर के प्रीमियम सारे वेव हो जाएंगे, और बच्चों को वो 50 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो, उनके फ्यूचर की हो, उनके लिए गारंटी क्रिएट करने की हो, तो हर एक फादर होता है वो चूज करता है क्रिएट एंड सेव, कि आज ही मेरे सामने क्रिएट हो जाए, और मैं रहूं या ना रहूं, ये क्रिएशन बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी। ये मेथड आपको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करना है। उसका एक लाइफ बैलेंस शीट आप दिखा सकते हैं कस्टमर को, कि सर जो ये लाइफ हमने वर्ड देखा, इसमें L का मतलब है लोन एंड लाइबिलिटी। हम इतना बच्चों को लाइफस्टाइल देते हैं, परिवार को लाइफस्टाइल देते हैं, उसके लिए हम कई बार लोन लेते हैं, लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। ये कितना है, कस्टमर से लिखवाइए। हम कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन भी लेते हैं, इंश्योरेंस आपने ले रखा होगा, कितने लाख की पॉलिसी है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की लिखवाइए। इन्वेस्टमेंट कितनी की कर रखी है आपने, म्यूचुअल फंड में, FD में, RD में, वो लिखवाइए। इनकम, आप फ्यूचर में अपने परिवार को कितना इनकम देने वाले हैं, क्योंकि परिवार को वो कहीं ना कहीं लॉस है। ये कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज कीजिए कस्टमर की आज एज है 30 ईयर्स, रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स, इनकम वो अर्न कर रहे हैं 10 लाख रुपया। तो जो ये इनकम है, यहां पे आएगा फिगर 3 करोड़ रुपीज। अगर कस्टमर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, तो परिवार को वो 3 करोड़ रुपए का लॉस है। उसके बाद फ्यूचर, आपके फ्यूचर के क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, बच्चों के एजुकेशन के समय क्या लगेगा सर, कितना पैसा लगेगा, 10 लाख, 20 लाख, जो भी फिगर है लिखिए। मैरिज के समय कितना पैसा लगेगा। बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिजनेस कराना चाहते हैं, कि जब बच्चा बड़ा होगा
एमबीए करके आएगा, मेरे साथ बिजनेस करेगा, उसके लिए इसके लिए बिजनेस को हम एक्सपेंड करेंगे, कितना पैसा आपको लगेगा। स्पाउस रिटायरमेंट, पेरेंट्स टेक केयर, ये सारी फिगर यहाँ पे निकलवाइए। उसके बाद ई का मतलब होता है परिवार में कभी भी एकदम से कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो परिवार ऐसा तो नहीं है गोल्ड बेचेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, कुछ ना कुछ एक इमरजेंसी फंड के रूप में रहना चाहिए पैसा। कितना अमाउंट आपको लगता है, जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेज में कहा जाता है कि जो भी आपकी मंथली एक्सपेंसेस है उसका 10 से 12 गुना, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है तो 5-6 लाख रुपए आपके सेफ फंड में हमेशा रहने चाहिए। हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस इस चीज में आता है कि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं है, तो एक हेल्थ इमरजेंसी हमारी सारी सेविंग, सारा इन्वेस्टमेंट इरोड करके ले जाएगी। तो उसके लिए कितना अमाउंट हर साल लगने वाला है, ये फिगर आप कस्टमर से निकलवा सकते हैं। जब ये फिगर आएगी, कुछ कस्टमर प्लस में होंगे, कुछ कस्टमर माइनस में होंगे। जो प्लस में होंगे केवल एकमात्र रीजन होगा कि उन्होंने एक अच्छा इंश्योरेंस ले रखा होगा 1 करोड़ 2 करोड़ का, उस इंश्योरेंस को साइड हटवा दीजिए। जैसे तराजू है ना, किसी का या तो भारी आएगा किसी का कम आएगा, उस इंश्योरेंस को साइड निकलवा दीजिए, सबका ये लेस डिफिशिएट में चला जाएगा, लाइफ की बैलेंस शीट आप बनाएंगे लेस में चली जाएगी। तो वहां पे कस्टमर से बताइए कि सर आपके परिवार में ये रोल है इंश्योरेंस का, जो आपके फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके भविष्य को, बच्चों के भविष्य को, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक सही इंश्योरेंस ना आपके परिवार को हमेशा एक सही लाइफस्टाइल देगा। ये एक एक्टिविटी स्टार्ट है, इसको आप करवाइए, इसमें आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। एक ये छोटा सा सर्वे फॉर्म में ये आप भरवा सकते हो, आपकी एनुअल इनकम, एनुअल एक्सपेंडिचर, करंट सेविंग कितना है, आपकी अनुपस्थिति में जो आप ये इनकम अर्न करने वाले हो 3 करोड़ रुपया, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो कहे कि नहीं मैं आपके परिवार को दूंगा या आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला है? अगर नहीं है तो जीवन बीमा एक वो सोर्स है, साधन है जो ये काम कर सकता है। एक छोटा सा एरो कंसेप्ट है जिससे आप कस्टमर को बीमा समझा सकते हैं। कस्टमर से कहिए कि सर आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आपका बच्चा आपकी लैप में है, गोदी में है, और एकदम से तेजी से आपकी तरफ एक एरो आ रहा है, तीर आ रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप खुद हटेंगे तो एरो बच्चे को लगेगा और बच्चे को चोट पहुंचेगी, एरो मतलब बच्चे की जान ले लेगा। दूसरा ऑप्शन है आपने बच्चे को दूर किया, एरो आपको लग जाएगा और आपकी जो है जान चली जाएगी। आप क्या करोगे, अपने आप को बचाओगे या बच्चे को बचाओगे? अधिकतर पेरेंट्स का, फादर्स का क्या आंसर आएगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। बच्चे को बचाएंगे। एक ही हो सकता है, कंडीशन दे दी, आप हिले तो एरो बच्चे को लगेगा, आप हिले तो एरो बच्चे को लगेगा, बच्चे को आपने दूर किया अपने से तो एरो आपको लगेगा। मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहेंगे कि हम बच्चे को बचाएंगे। कस्टमर से कहिए कि सर आप बच्चे को तो बचाएंगे, लेकिन आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि वी कैन बिकम फादर अगेन, या आपके अगर और भी बच्चे हैं, हो सकता है उनके 2 बच्चे हो, तो सर आपका तो और भी बच्चा है, एक बच्चा और है, या आप फ्यूचर में अगेन फादर बन सकते हैं, तब भी बच्चे को क्यों बचाएंगे? थोड़ा कस्टमर को और डीप लेके जाइए, क्योंकि वहां पे कस्टमर का बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। फिर वहां पे आपको आंसर देना है कि सर एरो से तो बच्चों को बचा सकोगे,
लेकिन आपके साथ आपकी इनकम भी हमेशा के लिए मर जाएगी, डेड हो जाएगी, और उस आर्थिक रूप से बच्चे का भविष्य की मौत हो जाएगी। जो आप बच्चे को अपनी इनकम से सपोर्ट कर रहे थे, आर्थिक रूप से वो वहीं पे डिमाइस हो जाएगी, वहीं पे डेथ हो जाएगी। आप एक मौत मरेंगे, लेकिन आपकी इनकम के अभाव में परिवार रोज रोज मरेगा। सर ऐसा ना हो, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम भरने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ, किंतु यह भी कटु सत्य है कि कुछ परिवार पॉलिसी ना होने की वजह से बहुत गरीबी झेलते हैं। आपके परिवार के साथ कभी इस तरह की सिचुएशन ना आए, उसके लिए फैमिली में एक एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? इस तरह आप लेके जा सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया प्रेजेंटेशन आप सभी को? अलग अलग एग्जाम्पल जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह की इमेज आप दिखा सकते हैं कस्टमर को कि आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए। या तो आप बच्चों को एजुकेशन लोन के बर्डन में डाल दें, या उनको कोई एक अच्छा एजुकेशन प्लान दे। एक अच्छा एजुकेशन प्लान एक अच्छा एजुकेशन प्लान हमेशा आपको इंटरेस्ट अर्न करके देगा, जबकि आप अगर लोन लेते हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आइडिया आप जो है कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सर कोई पीपीटी पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये स्टार्टिंग में ही बताया था। और उसका कस्टमर को बताइए कि एजुकेशन प्लान के अभाव में आपको या आपके परिवार को आपकी फुल सेविंग विड्रॉ करनी पड़ सकती है, गोल्ड सेल करना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है, मॉर्गेज करवानी पड़ सकती है। तो हमेशा जब बात हो बच्चों के भविष्य की, फ्यूचर की, तो हमें ग्रीड को नहीं देखना। जो नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है, उसको देखते हुए हमें गारंटी इंस्ट्रूमेंट में लगाना है। ग्रीड मतलब जहां से ज्यादा रिटर्न मिल जाए वहां लगाऊंगा, लेकिन वहां देखिए क्या वो हमारा गोल को गारंटीड फ्यूचर कर पा रहा है। सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव आप यहां पे बताइए कि हमें ग्रीड में नहीं जाना। सर बात जब बच्चों के भविष्य की हो तो ग्रीड नहीं, नीड देखते हैं। उस नीड के लिए हमें गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में जाना है। तो ये पूरा एक पैकेज किट हमने फादर्स डे को इनकैशमेंट करने के लिए बनाई है। सुरेश जी ये ओपन फोरम में हो रहा है, दिस इज फॉर ओपन फॉर्म, ये किसी भी कोर्स का हिस्सा नहीं है। जिसको ऑलरेडी बहुत सारे एडवाइजर साथी ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं फादर्स डे को इनकैश करने के लिए। मे बी 26-27 तारीख में हमने सेशन लिया था, और 15 जून का फादर्स डे है, तो आज लास्ट डे है। आप में से किसी को भी इस तरह का किट चाहिए
तो आप ले सकते हैं। मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। फादर्स डे की किट लॉन्च की है। ये इसका फ्रंट है, अंदर दिखाया है फादर और मनी क्या समानता है, और इंश्योरेंस कैसे बच्चे के भविष्य को सिक्योर करता है एज ए फादर। 4 हमने सिमिलैरिटी दिखाई है यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस, द फाइनेंशियल फादर फिगर, और लास्ट में एक क्विक एक्शन दिया है कि अपने बच्चे की लाइफ के सुपर हीरो बनिए, उसको सिक्योर कीजिए। फादर्स डे आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये है। इसके साथ ही ये 100 पॉकेट कार्ड अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया है कि आपके पास 2 ऑप्शन है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करने के लिए। फिर दिखाया कि अगर आप प्लान करते हैं तो आप मनी को सेव करेंगे, इंटरेस्ट को अर्न करेंगे, नहीं तो आपको बोरो करना पड़ेगा और इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। फिर एक प्लान दिखाया है रेफरेंस पर्पस के लिए, और लास्ट में दिखाया है कि हमें ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं, गारंटी के पीछे भागना है जब सवाल हो हमारे बच्चों के भविष्य का। उसके साथ ही हमने एक ये फोल्डर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है प्रेजेंटेशन के लिए लाइव, कि एक फादर का क्या क्या रोल है। एल का मतलब लव लग्जरी, ई का मतलब, लेकिन अगर फादर नहीं है तो क्या क्या बच्चे को दिक्कत आ सकती है। 4 डी होते हैं, डेथ, डिजीज, डिजास्टर, डिसेबिलिटी, और वाई इंश्योरेंस इसमें हमें लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एक ये शीट भी मिलेगी, इसमें यहाँ पे आप डाटा ले सकते हैं, कस्टमर की प्रायोरिटीज़ पूछ सकते हैं, और उन्हें लाइफ का पूरा मतलब समझ सकते हैं। LIFE, लाइफ का मतलब लोन एंड लाइबिलिटी, आई का मतलब इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, F का मतलब फ्यूचर, और E का मतलब इमरजेंसी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। तो एक पूरा किट है जिसमें 100 पीस आपको ये मिलेंगे आपकी डिटेल के साथ, 2 पीस आपको ये मिलेंगे, 1 पीस आपको ये मिलेगा पूरा फोल्डर, और 1 पीस आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फादर डे का किट है। उसी तरह ये हिंदी में भी है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो ये हिंदी में मिल जाएगा, केवल ये हिंदी में है, बाकी इनमें से ये चीज़ हिंदी में नहीं मिलेगी। ये हिंदी में मिल जाएगा पूरा समझाने के लिए। तो ऑर्डर बुक करें 15 जून फादर डे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए कि किसी भी फादर को अप्रोच कीजिए और उनका क्या रोल है बच्चों की लाइफ में, और इंश्योरेंस से कैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको एजुकेट कीजिए। थैंक यू। तो जो भी हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ टूल, उसको हमने किट के रूप में बनाया हुआ है। अगर आप में से कोई साथी है जो फादर्स डे के ऊपर वर्क करना चाहता है, तो ये जो किट है इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें 100 आपको कार्ड मिलेंगे और 2 पीस जो फादर और मनी का कंपैरिजन था, सिमिलैरिटी थी, वो मिलेगा, लाइफ वाला मिलेगा, और एक जो हमने बताया कि आपको लाइफ बैलेंस शीट कस्टमर के सामने भरवानी है, वो मिलेगा। फादर्स डे की तो इसका जो पूरा बंडल है वो 1550 का है। और दोस्तों आज लास्ट डे है, क्योंकि प्रिंट होगा आपकी डिटेल के साथ, जो 100 हमने पीस बताए हैं, और आपको कोरियर करवाने में भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से आज हमने डिसाइड किया है कि जो भी ऑर्डर आ जाएंगे उनको कल डिजाइन दिखाया जाएगा डिटेल के साथ, और उसके बाद ये प्रिंट होके आपको आपके पते पे, आपके एड्रेस पे कोरियर किया जाएगा। तो जो भी साथी इनकैश करना चाहता है फादर्स डे को, क्योंकि आपके नोन टू में, जानकारी में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पिता का रोल निभाते हैं, तो उनके पास आप जा सकते हैं और एक मिशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को 100 लोगों तक ये अपनी ये जो बात है ये पहुंचानी है। जब एक मिशन के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको वहां पे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी और कैसे आगे बात कर सकते हैं, वर्क एज ए मिशन, इसको एक मिशन के तौर पे लीजिए। आप अपना एक वीडियो बना सकते हैं, लेटर सबको पोस्ट कर सकते हैं कि डियर फ्रेंड, दिस फादर डे आई एम ऑन ए मिशन टू हेल्प एवरी फादर बिकम ए सुपर हीरो फॉर देयर चाइल्ड। If you know any father among your family, friends, or colleague who are concerned about their child education, future security, and financial planning, I would truly appreciate
इट इफ यू कुड इंट्रोड्यूस मी टू देम, अगर आप मेरे को इंट्रोड्यूस कराएं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आई वांट टू गाइड देम टू मेक द राइट डिसीजन टुडे फॉर द फैमिली टुमारो। ये एक मिशन स्टेटमेंट आप अपनी रखिए। उसके बाद फादर्स पे आप बात करें तो कॉल टू एक्शन पे बात करनी है कि एक पिता का फर्ज है बचपन से लेकर भविष्य तक का सुरक्षण। आइए इस फादर डे पर मिलकर एक नई मिशन की शुरुआत करें। ए फादर्स ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू द फ्यूचर, लेट्स स्टार्ट दिस मिशन टुगेदर दिस फादर डे। कोल्ड कॉलिंग का भी आप कर सकते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनके साथ बच्चा है, छोटा बेबी है, स्टार्ट विद द रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग एंड रेफर टू द ओकेजन। नमस्ते सर, आज फादर डे के खास मौके पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, क्या आपकी परमिशन है? इमोशनल ब्रिज बनाइए, एक्नॉलेज फादर रोल जो हमने पीछे डिस्कस किया। आप भी एक पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, ऐसे हर पिता का मैं सम्मान करता हूं। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और मेरा मिशन है हर पिता को अपने बच्चों का फाइनेंशियल सुपर हीरो बनाना। अगर आप कल उनके साथ ना हो तो क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है? क्या आप उनके लिए एक सेफ्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? इनवाइट फॉर डिस्कशन और अपॉइंटमेंट। सर आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दें, मैं एक ऐसी प्लानिंग दिखाना चाहता हूं जो आपको गर्व भी देगी और शांति भी, कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इस तरह आप उससे बात कर सकते हैं। इसका एक कार्ड भी है, विजिटिंग कार्ड के रूप में भी छपवा के आप ये लोगों तक बांट सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाद में उनसे फॉलोअप कैसे करें? व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। इसकी पूरा फॉलोअप स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि आपके बच्चों के भविष्य के विषय में बात हुई थी और उसमें आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया था, और आप एक जिम्मेदार पिता हैं और मैं जानता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। जीवन बीमा एक ऐसा मजबूत कदम है जो उनके सपनों को उनके बिना भी सुरक्षित रख सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सप्ताह ही हम इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि कोई अनिश्चितता ना रहे। या आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, कॉल कर सकते हैं अगर आप उनको कॉल करना चाहते हैं। नमस्ते, आपका नाम? पिछले हफ्ते हमने बच्चों के भविष्य की अगर बात की थी, आपने उस समय बहुत सकारात्मक जवाब दिया था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस प्लान का कोई अंतिम निर्णय लिया? अगर कोई सवाल है, संदेह है, तो आज ही हम स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। क्या इस पे हम आज या कल बात करके इसको फाइनल करें? ये कॉलिंग के लिए है और एक ये लेटर ड्राफ्टिंग के लिए, कि आप लेटर भी अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। अगर उनका पूरा एड्रेस आपके पास है तो अपने लेटर हेड पे उनका पूरा लेटर आप भेज दीजिए। तो इसमें आपका मिशन स्टेटमेंट भी आ गया, फॉलोअप भी आ गया और क्लोजिंग भी आ गई। तो इस तरह से दोस्तों पूरा फादर्स डे आप इन कैश कर सकते हैं, और जिसको भी ऑर्डर करना है क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। 50 पीस आपको मंगाने हैं, 50 पीस भी आप मंगा सकते हैं, 50 पीस भी अवेलेबल हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और मुन्ना जी ने आप सभी के साथ एक ग्रुप का लिंक भेजा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर फ्यूचर में हमारे जो भी सेशंस होंगे उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फादर्स डे को इनकैश करने का सेशन आपको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और कौन कौन साथी इस मिशन पे वर्क करना चाहता है, फादर्स डे के मिशन पे? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने 3 स्क्रिप्ट डिस्कस करी, 2 स्क्रिप्ट और एक स्क्रिप्ट डिस्कस करी हमारा जो प्रेजेंटेशन टूल है उसके साथ। हमने एरो कंसेप्ट डिस्कस किया। उसके अलावा हमने कैसे मिशन के ऊपर वर्क करना है, कैसे सबसे अपने मिशन के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर हमने बातचीत करी।
किसी भी अनजान व्यक्ति से कैसे कोल्ड कॉल करके हमें फादर्स डे के लिए अप्रोच करना है, उसके ऊपर बात करी। और जब आपने सब कुछ समझा दिया, कस्टमर ने आपसे टाइम लिया, तो उनको फॉलो अप कैसे करना है उसके लिए भी हमने आप सबसे बात करी। तो आप में से कोई भी साथी चाहता है कि इस मिशन पे फुल प्रूफ होके काम करे, तो वो ये जो किट है 50 पीसीज में 100 पीसीज के सेगमेंट में जो है परचेज कर सकते हैं। पेमेंट कितना है 100 पीस का 1550, 50 पीस का कितना है 850। क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको ग्रुप में भी मैं लिंक शेयर करवा देता हूं। जिसको भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है वो क्रेडिट कार्ड से भी दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। लगभग 70 से ज्यादा हमारी ये किट ऑलरेडी पैक हो चुकी हैं, डिस्पैच हो चुकी है। और आज ये लास्ट डे है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे साथी देश के अलग अलग कोने में रहते हैं। तो इसको आप किट आपकी डिटेल के साथ बनेगी। जो 100 कार्ड्स मिल रहे हैं आपको, वो आपकी डिटेल के साथ बनेगी। इसके अलावा प्रिंट होने में, कोरियर होने में टाइम लगता है, तो आपको समय से मिले और आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाए, तो इसलिए आज ही अपना आप बुकिंग करवाइए और मुन्ना जी को उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर दे दीजिए। मुन्ना जी ने आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दिया है। आपको वैसे ये आइडिया कैसा लगा, फादर्स डे को इनकैश करने का आइडिया कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और जो भी साथी किट का ऑर्डर करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट मुन्ना जी को जरूर भेज दीजिए, क्योंकि आपको मुन्ना जी आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भेजेंगे, जिससे कि आप इसको एक दो बार दोबारा सुनिए, दोबारा गो थ्रू हुई पीडीएफ के थ्रू। जो भी हमने सेल्स कॉल्स की स्क्रिप्ट दी है उसको पढ़िए और उसके बाद मार्केट में जाइए। तो जो भी बुकिंग करा रहे हैं मुन्ना जी से आप पीडीएफ और रिकॉर्डिंग जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप इसको और अच्छे से काम करें। जो भी साथी इसकी बुकिंग करा रहे हैं मुन्ना जी से आज ही आप इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मांग लीजिएगा, जिससे कि एक बार और इसको फास्ट फॉरवर्ड में आप देखिए और इस पे अच्छे से वर्क कीजिए, एक मिशन पे वर्क कीजिए। अभी 15 तारीख 20 जून तक डॉक्टर इस पे फादर्स डे पे काम कीजिए। उसके बाद 1 जुलाई को डॉक्टर डे आएगा, तो डॉक्टर्स डे के भी हम कार्ड्स बनाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स पे अप्रोच कीजिए। उसके बाद अगस्त आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे के कार्ड बनेंगे। उसके बाद उस मिशन पे लग जाइए। उसका सितंबर आएगा, एलआईसी डे, क्यों एलआईसी लेना चाहिए उसके ऊपर हम मटेरियल बनाएंगे, उस मिशन पे लग जाइए। हर महीने एक मिशन के ऊपर आप काम करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कितना आसानी से खेलते खेलते हो गया। उसका अक्टूबर नवंबर में चिल्ड्रंस डे आता है, फिर दोबारा इस मिशन पे काम पे लग जाइए, ये तब भी आपके काम पे आएगी। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय भी ये किट आपके काम आएगी। तो कौन कौन साथी इस मिशन पे काम करने चाहते हैं एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास। हम कई बार कहते हैं कि कस्टमर के पास जाने का मौका नहीं है, कस्टमर के पास कैसे जाएं, क्या बात करें। यहां पे पूरा आपको स्क्रिप्ट दे दी, 3 स्क्रिप्ट दी है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी बता दिए।
आज एक कंसेप्ट भी आपको बताया, एरो कंसेप्ट। तो सारा मटेरियल आपके पास है, टूल्स आपके पास है, नॉलेज आपको दे दी, इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गई है। बस आपको क्या करना है, मार्केट में जाके अब वर्क करना है। मार्केट में जाके अब वर्क वर्क करना है, मार्केट में जाके इंप्लीमेंट करना है। और जो भी साथी ग्रुप में नहीं ऐड है, उनको ग्रुप का लिंक दोबारा सेंड करवा देते हैं, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। क्योंकि जब आप साथियों कस्टमर को दिखा के सेल करोगे ना, आपके पास कोई टूल है हाथ में जिसमें पूरा लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और आप जब उनको दिखाओगे तो कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता है। इसलिए इस तरह के मटेरियल किट्स हम बनाते हैं। ग्रुप में भी आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। इस किट के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम अपना सेशन एंड करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार ग्रुप में आप अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। ग्रुप ओपन कर रहे हैं हम सभी के लिए, आप अपना फीडबैक वहां पे शेयर कर सकते हैं कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। एक शॉर्ट नोटिस पे छोटा सा सेशन आप सबके लिए। हाँ मुन्ना जी से आप आज ही मैसेज डाल दीजिए, आपको आज ही मिल जाएगा। पचास पीस में बस वो कार्ड 50 हैं, बाकी सारी चीजें ऐसी आएंगी जो इसमें लिखी हैं। 2 पीस वो एक लाइफ का, और एक पीस जो हमने लाइफ की बैलेंस शीट बनाई है वो वाली। ग्रुप का अगर आप पार्ट नहीं है, ग्रुप में आप नहीं ऐड है, तो ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। जिस भी साथी ने पेमेंट करी है अपना स्क्रीनशॉट मुन्ना जी को भेज दीजिए, और रिकॉर्डिंग और पीडीएफ पूरा आपको आज ही मिल जाएगा। उसको जरूर एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। बसुकनाथ जी प्लान कोई भी नहीं है, प्लान कोई भी आप दीजिए जब उस समय फादर के साथ आप बैठते हैं। आज का जो सेशन था प्लान के ऊपर नहीं था, आज का जो सेशन था इसके ऊपर था कि कैसे हमें बात करनी है। जो आज सेशन हुआ है, जो आज दिखाया है, वो वाला पीडीएफ मिलेगा। जो आज का पीपीटी है इसी का पूरा पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको मिलेगा, और रिकॉर्डिंग मिलेगा। ग्रुप में काफी सारे साथी ऐड हो गए हैं। एक बार आप देखिए ग्रुप में, ग्रुप लिंक वर्क कर रहा है। श्रीनिवास जी, आप एक बार इसको कॉपी करके चेक कीजिए। यस, 850 के
50 पीस हैं और 1550 के 100 पीस हैं। जब आपके पास मटेरियल होता है ना, तो एक रहता है चलो मार्केट में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस के ऊपर भी आप इसमें बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जिस भी साथी ने पेमेंट किया है वो मुन्ना जी को जरूर स्क्रीनशॉट भेजें, अपना डिटेल भेजें, आपका नाम, नंबर, फोटो, ईमेल, डेजिग्नेशन, एड्रेस, जिससे कि वो प्रिंट करा के जल्दी से जल्दी हम आपके एड्रेस पे डिस्पैच करवा पाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं और किसी सेशन में। और बहुत जल्दी हमारा प्रोडक्ट आपको भी एक और दिखने वाला है, डॉक्टर डेज के कार्ड। तो 1 जुलाई डॉक्टर डे, सीए डे होता है। आपके एरिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन तक वो कार्ड पहुंचाइए, सेलिब्रेट कीजिए उस डे को भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।